Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. In this video, we will discuss PM Shri Kendriya Vidyalaya Periodic Test Paper 1 of subject Science, class 6th, and this paper is of maximum marks of 40. And in this video, we will discuss all the questions in detail और आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर्स जो हैं आपको नोट किए हुए भी मिल जाएंगे आपको. Okay, now we will discuss. Let us start. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following plant seeds give us edible oil? ऐसे कौन से प्लांट्स के सीड हैं जो ऐसे ऑयल्स जिनको हम खाते हैं, तो वो आपको उन प्लांट्स के सीड्स को बताना है. कोकोनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ऑल ऑफ दीज. आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज. सारे ही जो सीड्स हैं, वेदर इट इज कोकोनट हो या ग्राउंडनट हो या मस्टर्ड हो. कोकोनट मीन्स नारियल, ठीक है, और ग्राउंडनट होता है मूंगफली, मस्टर्ड होता है सरसों के बीज. तो ये सारे जो सीड्स होते हैं इन प्लांट्स के, इनका क्या होता है, इनका ऑयल बनता है और इनको हम यूज करते हैं अपनी कुकिंग के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लांट विद वीक स्टेम्स इज मिंट, सनफ्लावर, लेमन, चाइना रोज. ऐसा पौधा जिसका तना बहुत ज्यादा पतला होता है, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं. और वो कौन सा प्लांट है, वो है मिंट. मिंट क्या होता है, पुदीने का प्लांट. सनफ्लावर, लेमन, चाइना रोज जो है ये शर्ब्स के प्लांट हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है एज कंपेयर टू हर्ब. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, मिंट. क्वेश्चन नंबर 3, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट्स. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट्स. तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Which part of a camel will shrink in size when there is no food for a long time and retain its size when food is available? कौन सा पार्ट है कैमल की बॉडी का, उसका साइज जो है वो सिकुड़ने लग जाता है अगर उसमें खाना ना हो लंबे समय तक, और अगर उसमें खाना आ जाता है तो वापस से उसका साइज वही हो जाता है जो पहले था. रफ टंग, क्या वो टंग होती है उसकी, लॉन्ग आईलैशेस होते हैं, हम्प होता है या नेक होती है. तो कौन सा पार्ट होता है कैमल की बॉडी का, दैट इज हम्प. उसी में वो अपना फूड जो है स्टोर करके रखता है लंबे समय तक के लिए. आंसर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 5, द मिनरल व्हिच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ थायराइड. ऐसे मिनरल्स जो थायराइड के फंक्शन उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या आयोडीन है. आंसर दिस क्वेश्चन इज आयोडीन. क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट इज लॉस्ट बाय डूइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. क्या करने से जो है मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी जो विशेषता है वो खत्म हो जाती है. कीपिंग इन अ बॉक्स, अगर उसे हम बॉक्स में रख दे तो. हीटिंग, अगर उसे हम गर्म करते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेट वाली खत्म हो जाती है. हैमरिंग, या उसे हथौड़े से मार मार के उसको एकदम पिचका देते हैं. बोथ बी एंड सी. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी. हीटिंग करने से और हैमरिंग करने से क्या होगा, जो मैग्नेटिज्म है मैग्नेट का वो खत्म हो जाएगा. Okay, answer of this question is both B and C. Which of the following is not a magnetic substance? तो आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक नहीं है. निकल, सिल्वर, कोबाल्ट, आयरन. तो निकल हो गया आपका, और कोबाल्ट हो गया, और आयरन हो गया. ये तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन सिल्वर जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी. और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन जो है 1 से लेके 7 तक ये सारे 1-1 मार्क्स के हैं. ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा. हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स. 2 तरीके के सीड्स हमें गिवन है, व्हीट के और किडनी बीन्स के. तो किस तरीके के डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिलते हैं इनकी रूट्स में, और इनकी जो पत्तियों में जो बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न बना हुआ होता है वो कैसा होता है. तो उसके बारे में आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो आप देखेंगे व्हीट जो होता है उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनेशन होता है उसकी लीव्स के अंदर. फाइब्रस रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट वो रूट होती है जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है, और इसके पौधे का ये ग्रीन वाला जब पार्ट खत्म हो जाता है तो यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से जो ब्रांचेस निकलती हैं, इस तरीके से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, और एक पूरा इसका गुच्छा बन के तैयार हो जाता है. उसी को हम कहते हैं फाइब्रस रूट. ओके, ये है फाइब्रस रूट. ओके, और इसमें ये बताना है आपको इसकी पत्तियों में वेनेशन कैसा होता है. तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी पत्तियों में वेनेशन कैसा होता है. जो फाइब्रस रूट होता है, जो व्हीट होता है, उसकी पत्ती में पैरेलल वेनेशन होता है. मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, तो ये लीफ है, इसमें पैरेलल वेनेशन होगा ऐसे ऐसे.
और पैरेलल वेनेशन होगा ना तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके का वेनेशन जो है हमें लीव्स में देखने को मिलता है। जो भी फाइब्रस रूट होगी उसमें पैरेलल वेनेशन ही होगा, ज्यादातर होता ही है, मतलब समझ लो आप। अब हम बात करते हैं किडनी बीन्स की। किडनी बीन्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती है इस प्लांट की, वो कैसी होती है? किडनी बीन्स जो होती है इसकी जो रूट होगी, ये जो प्लांट है तो इसकी ये जो मेन रूट होगी, इसी में से छोटी छोटी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएगी, इसी में से छोटी छोटी रूट निकलेंगी, इसी को हम बोलते हैं टैप रूट। ओके, दिस इज टैप रूट। ओके, तो ये टैप रूट है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है? उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। मान लीजिए ये इसकी पत्ती है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है? ये इसकी बीच वाली मिडरिब है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा होगा, इसमें से भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे इस तरीके से, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो मिलेंगे, इस तरीके से जो पैटर्न बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक पैटर्न तैयार हो जाएगा, इस तरीके से एक पैटर्न तैयार हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, ये है रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, आपको समझ आ गया होगा आंसर इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सोल्यूशन। मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया, सॉरी। यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सोल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन। आपको एक सैंपल दे दिया सोल्यूशन का और बोला है आपको चेक करना है कि ये आयोडीन सोल्यूशन कैसे है। वी टेक फूड आइटम सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो। मान लीजिए आपने कोई फूड आइटम ले लिया, पोटैटो की स्लाइस ले ली, और विद ड्रॉपर आपने उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन डाली, ठीक है। और आयोडीन ड्रॉप की सोल्यूशन डाली आपने पोटैटोस के ऊपर, जो आपका फूड आइटम है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब ब्लू से अगर वो ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने पहले 9 वाला कर लिया था, तो इसीलिए मैं आपको 8 वाला मैंने बाद में किया, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं 1 to 7, तो मैंने आपको बताया 7 मार्क्स के थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आपको 9 ये सब 2 मार्क्स के हैं। ओके, मैंने साइड में लिखा भी है। फिर इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब एक मैग्नेट है, मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इसका जो पोल है ये नॉर्थ है, इसका पोल है ये साउथ है, ये इसका पोल नॉर्थ है, ये पोल इसका साउथ है, ये 2 मैग्नेट है। अगर ये पोल्स आपस में जब एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग पोल्स मिल रहे हैं ना, यहाँ पे हमें साउथ और नॉर्थ मिल रहे हैं। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे हमें, ठीक है, मान लीजिए ये 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है, और ये वाला हो गया नॉर्थ और ये भी नॉर्थ हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये दोनों नॉर्थ हो गए, तो ये क्या होगा? ये दोनों जो होंगे पोल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपेल ईच अदर, ये रिपेल करेंगे। तो आंसर में बता देती हूँ, अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब पोल्स अलग अलग होंगे दोनों मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, पास लेके आएंगे। और अगर लाइक पोल्स होंगे, मीन्स सेम सेम पोल होंगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपेल ईच अदर। रिपेल मीन्स दूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे आयरन की कोई चीज होती है, उस पर क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जिस मटेरियल पे हम मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन। हमेशा जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती हुई दिखाई देगी आपको। ए मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स। कैसे? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम आपको बनाना है फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो कुछ मैग्नेट्स आपको देगा और आपको पोल्स को भी लेबल करना है। बार मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट की आपको डायग्राम बनानी है। तो बार मैग्नेट का डायग्राम ऐसा होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये बार मैग्नेट का डायग्राम है। ओके, सॉरी, ये बार मैग्नेट का डायग्राम है और ये यू शेप मैग्नेट का डायग्राम है। तो आपको इसमें पोल्स भी आपको बताने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ पोल्स। तो पोल्स कैसे बताएंगे हम इसमें? मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरीके से क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? डायग्राम्स बनाने हैं मैग्नेट्स के और आपको पोल्स के बारे में बताना है।
अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशन इन व्हिच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर। कॉलम 1 में दिखाया गया है कि पोजीशन क्या है एक पोल ऑफ मैग्नेट की और दूसरी मैग्नेट की क्या पोजीशन है। तो आपको जहाँ पे एक कॉलम सेकंड में अगर वहाँ पे आपको कुछ मतलब की सिचुएशन दी गई है तो आपको कॉलम 1 में ब्लैंक दिया गया होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे फर्स्ट कॉलम में आपको पोल्स के बारे में दिया गया है और सेकंड कॉलम में उनकी आपको बताना है उनका इंटरेक्शन कैसा है, तो उसके बारे में कहीं पे लिखा हुआ है कहीं पे नहीं लिखा हुआ है उस ब्लैंक के अंदर। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल जब होंगे तो क्या होगा, तो रिपल्जन होगा, दूर जाएंगे। ठीक है, सेम पोल होंगे, लाइक पोल होंगे। और अगर नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल क्या होगा तब अट्रैक्शन होगा, तब साउथ पोल होगा तब अट्रैक्शन होगा, तो हम ब्लैंक में साउथ पोल लिखेंगे। थर्ड वन देखते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों दिए गए हैं तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन। अगर हम उनकी इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। एक तरफ आपको साउथ पोल दिया गया है और आगे इसके ब्लैंक दिया गया है और रिपल्जन बताया गया है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिपल्जन की दी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये साउथ पोल होगा। तो जब साउथ पोल होंगे तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। आप देखेंगे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग जो हैं अपनी सुविधाओं के लिए जंगल को काटे जा रहे हैं, अपनी जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, से हमारे वातावरण में इसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और इस चैलेंज को हम कैसे फेस कर सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो प्लांट्स की स्पीशीज है, एनिमल्स की स्पीशीज है, वो सब खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। सॉइल इरोशन हो रहा है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश हो रही है। क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है अब। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण मोर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। आप देखेंगे आज जो है कितना व्हीकल्स बढ़ चुके हैं, 4 व्हीलर्स, कितने व्हीकल्स सभी के पास हैं, ज्यादातर लोगों के पास। तो उस वजह से क्या हो गया, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, और आपको ये बताना है कि कैसे जो है हमारे सराउंडिंग स्पेस का प्रभाव पड़ रहा है और कैसे इसको हम फेस कर सकते हैं, कैसे इस चैलेंज से जो है हम निजात पा सकते हैं। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ लगाना है। और रीयूज एंड रिसाइकल थिंग्स, चीजों को आपको बार बार यूज करना है। ठीक है, उसको रिसाइकल करके बार बार यूज कीजिए। स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों में आपको अवेयरनेस लानी है कि जो पेड़ पौधे जो हम काट रहे हैं वो हमारे लिए कितनी, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी जो है हमें एक शुद्ध जो वायु जो हम लेते हैं, शुद्ध एयर जो है वो हमें नहीं मिल रही है। और उससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो लोग जो है अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे ना काटें। नेक्स्ट है इनेक्ट स्ट्रिक्ट लॉस, और स्ट्रिक्ट लॉस, कानून ऐसे सख्त हो जाने चाहिए कि अगर कोई अपने फायदे के लिए पेड़ काटता है तो लोग अवेयर रहें, तो ऐसा ना करें। ओके, इस तरीके से जो है हम अपने इस चैलेंज को, इस प्रॉब्लम से जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा एक लड़की है जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है जब लाइट बहुत कम होती है तब देखने में। द डॉक्टर टेस्टेड आई साइट एंड प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। तो डॉक्टर के पास जब वो अपनी आंखों को चेक कराने के लिए जाती है तो डॉक्टर ने उसे कुछ विटामिन के बारे में बताया कि आपको ये विटामिन जो है इनका सप्लीमेंट लेना है। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट्स, और उसको ये भी बताया है कि कुछ आपको सलाह दी गई ऐसे फूड आइटम्स जो अपनी डाइट में आपको खाने हैं। तो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बेसिस पे आपको आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से वो जूझ रही है, नाइट ब्लाइंडनेस है उसको। ठीक है, विच फूड कंपोनेंट्स में बी लैकिंग इन डाइट, कौन सा फूड कंपोनेंट्स की डाइट में नहीं है इस वजह से उसे ये प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज विटामिन ए। थर्ड क्वेश्चन है, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए तो उसे कौन से फूड अपनी डाइट में यूज कर मतलब शामिल करने चाहिए। कैरेट खाना चाहिए उसे, और आंवला का कंजप्शन बढ़ा देना चाहिए। ओके, आंवला भी खाना चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव जो है उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर ने उसे बोला है बोन्स पे आपके प्लास्टर
चढ़ाना पड़ेगा। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट की भी डॉक्टर ने उसे सजेशन दिए हैं, एडवाइस दी कि तुम कैल्शियम टैबलेट्स खाओ। और सेकंड विजिट जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी का सिरप बता देते हैं और कैल्शियम की टैबलेट भी उसको लेने को बोल देते हैं। उसके बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको आंसर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव? डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट जो है उसकी एडवाइस क्यों दी है गौरव को? द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव सो दैट हिज बोन्स हील, जिससे हड्डी है जो बोन्स है उसकी हील हो जाए, वो सही हो जाए और स्ट्रांग हो जाए वो, ठीक है। ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद कैल्शियम टैबलेट्स? सेकंड विजिट पे डॉक्टर ने क्यों बोला कि जो विटामिन डी सिरप है वो आप लीजिए और कैल्शियम की टैबलेट्स भी खाइए? बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू ऑब्जर्व कैल्शियम प्रॉपर्ली, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी को, कैल्शियम को वो ऑब्जर्व कर लेता है सही तरीके से। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें दिया, व्हाट क्वेश्चन राइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन्स? क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे जो डॉक्टर ने मेडिसिन के बारे में चॉइस बताई है उसको? तो ये भी हमारे मन में आ सकते हैं, व्हाई डू नॉट गिव विटामिन डी इन स्टार्टिंग? ठीक है, विटामिन डी के लिए स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला डॉक्टर ने? ऐसे ही आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप उनका वो भी लिख सकते हैं। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन अ प्लेन्स। आपको इमेज दी गई है, ऐसी गोट जो पहाड़ों पे रह रही है और एक ऐसी गोट जो मैदानी इलाके पे रह रही है। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, और आपको सिमिलरिटीज बतानी। सिमिलरिटीज क्या होता है? जो दोनों में एक जैसी चीजें पाई जाती हैं, कॉमन, ठीक है। डिफरेंसेस क्या होता है? जो दोनों मतलब कि आपको माउंटेन गोट में होगा वो मतलब की क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको जो गोट प्लेन्स में रहती हैं उसमें ये क्वालिटी फीचर्स नहीं होंगे, विशेषताएं नहीं होंगी। व्हाट इज द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस? क्या रीजन रहेंगे इस डिफरेंसेस के? तो आपको बताना है, ये आपको मैं पिक्चर शो कर देती हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंटेन गोट एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ गोट फाउंड इन द प्लेन्स। ओके, आंसर देख लेते हैं हम इसका। द बॉडी ऑफ माउंटेन गोट इज कवर्ड विद थिक व्हाइट फर विच कीप इट्स वार्म। जो बॉडी जो है माउंटेन गोट की, उसका जो बॉडी पे जो फर है वो बहुत ज्यादा मोटा है और उसे वो फर क्या करता है, उसे वार्म रखता है, गर्म रखता है, ठीक है। द व्हाइट कलर इन द माउंटेन प्रोटेक्ट्स द माउंटेन गोट फ्रॉम प्रेडेटर्स। और व्हाइट कलर जो है माउंटेन में जो शिकारी जानवर आ जाते हैं वो समझते हैं ये बर्फ है, तो उस वजह से जो है उसके पास नहीं आते और उसको एक सुरक्षा मिल जाती है। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हूप्स, और उसके पैर के पास छोटे छोटे हूप्स होते हैं, ठीक है। और उस वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि वो गोट्स जो होती हैं वो माउंटेन एरिया पे, ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, ठीक है, तो वो फिसल ना जाए, तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ, जो गोट्स प्लेन एरिया में रहती हैं उनकी बॉडी का जो फर होता है वो थिन होता है, इतना थिक नहीं होता है जैसे कि माउंटेन गोट्स का होता है। और अब देखेंगे जो गोट प्लेन्स एरिया में पाई जाती हैं वो इजीली उनके जो हूव्स होते हैं विद पावरफुल फोर लिम्स के साथ, तो वो इस तरीके की नहीं होते हैं जैसे कि माउंटेन गोट्स के होते हैं। और जो माउंटेन गोट होती है वो अपने आप को उसी क्लाइमेट में ढाल लेती है जिस तरीके के क्लाइमेट में वो रह रही होती है, और जो प्लेन्स में गोट होती है वो उसको भी जिस क्लाइमेट में वो प्लेन्स एरिया में रह रही होती है तो उसी में वो एडजस्ट कर सकती है। वो जो माउंटेन एरिया से वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो फीचर्स हो जाते हैं, विशेषताएं उनमें अलग अलग होती हैं इस वजह से। ओके, समझ आ गया होगा आपको आंसर इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी। Question number 17. As the population grows, people want more and comfortable lives. Forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो वही क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है। पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो कर रही है, लोग अपने सुविधाजनक जिंदगी के लिए फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हमारे सराउंडिंग्स में। क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? कैसे जो है इस चैलेंज को आप फेस करोगे? Human activities of organization and construction which have been the major cause of deforestation across the world. पूरी दुनिया में जो है पेड़ कट रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? इंसान जो है अपने रहने के लिए गांव से क्या हो रहा है, वो शहर में आ रहा है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं वो लोग? पेड़ काट काट के घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके अपने बिजनेस के लिए वो क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। इम्पैक्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन हैज मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट। डिफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है? पेड़ को काटना, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। लॉस ऑफ हैबिटेट, बहुत सारी हमारी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और क्लाइमेट में भी बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन है, मौसम है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए तो प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन? अफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, और गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट लॉस बनाने चाहिए जो अपने फायदे के लिए जो लोग पेड़ काट रहे हैं, और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए कितने जरूरी है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। 3 मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ शेप शोन इन फिगर गिवन बिलो। तो आपको 3 मैग्नेट्स गिवन है, तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। व्हाट इज द पोलैरिटी, नॉर्थ साउथ आपको बताना है। एट द एंड्स 1 2 3 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स, पोलैरिटी ऑफ 1 एंड 5 इज गिवन फॉर यू। तो 5 पे आपको नॉर्थ गिवन है और आपको बताना है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो फिर दूसरे वाले पोल पे क्या होगा। तो 3 बार मैग्नेट्स आपको गिवन है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है। ओके, ये नॉर्थ है। सॉरी, ये मेरा इसमें आ नहीं रहा इधर अच्छे से, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है मुझे। तो यहाँ पे साउथ होगा, मैं लिख नहीं पा रही अच्छे से। फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे और ये आगे भी नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता देती हूँ, एंड 5 पे अगर ये नॉर्थ पोल गिवन है तो इसके यहाँ पे इसकी साइड में क्या होगा, ये वाली जो मैग्नेट है, इस वाली मैग्नेट पे, ये वाली मैग्नेट पे साउथ पोल होगा। ये दिखाई इसकी वजह से नहीं दे रहा है, सॉरी। और जब यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इधर को साउथ पोल होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है तो ये साउथ होगा इस तरीके से। और ये फिर क्या होगा, जब ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। इस तरीके से जो है आपको बताना है 3 बार मैग्नेट्स के बारे में कि जो एंड 5 है वो नॉर्थ पोल है। वी कैन रिड्यूस द पोलैरिटी ऑफ अदर एंड्स। हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे आपस में और लाइक पोल्स होंगे वो रेबेल करेंगे ईच में। तो 5 नंबर आपका नॉर्थ है, तो इसके साइड में जो है आप देखेंगे यहाँ पे साउथ होगा। ओके, इस तरफ। और 4 नंबर यहाँ तो मैं बताना ही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो साउथ होगा 4 नंबर पे। और जब आप इधर देखेंगे तो यहाँ नॉर्थ होगा, सेकेंड नंबर पे साउथ होगा। ठीक है, जब साउथ होगा इधर तो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा 3rd नंबर पे। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिस्कशन जो है, ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर है क्लास 6 साइंस का, इसका डिस्कशन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, एनसीईआरटी एजुकेशन आरती मिश्रा @5852। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन आता है जिससे कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।